बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला व हुवल अज़ीज़ुल गफ़ूर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दुरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। मेरे मोहतरम साथियों, मैंने आपके सामने कुरान मजीद की एक आयत तिलावत की है जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने मौत की पैदाइश और ज़िंदगी की पैदाइश का ज़िक्र फरमाया है। जिसने पैदा होना है उसने मरना भी है। और ये बात तो बड़ी आसानी के साथ कह दी जाती है कि जनाब जो रात कब्र में आनी है वो बाहर नहीं आएगी। इसमें कोई शक नहीं है कि मरना तो हर किसी ने है, मगर फ़िक्र इस बात की है कि मौत तो आए। मौत के बारे में कुरान मजीद में जो हमें ख़बर दी जाती है वो इस चीज़ की ख़बर दी जाती है कि मौत दो किस्म की आती है। मौत की जो रूह निकालने वाले फ़रिश्ते आते हैं वो दो किस्म के हैं। यानी उस आदमी के जन्नती और जहन्नमी होने का जो फ़ैसला है उसी वक्त हो जाता है। वो देख लेता है अपनी आँखों से कि मेरा फ़ैसला क्या है। एक फ़रिश्ते तो वो हैं जो नेक आदमी के रूह कब्ज़ करने के लिए आते हैं, हसीन और जमील होते हैं। और दूसरे किस्म के फ़रिश्ते वो हैं जो बदसूरत शक्ल में आते हैं, जो कि बद नेकी आदमी जो नेकी से दूर भागने वाला होता है, गुनाहगार होता है, उसकी रूह कब्ज़ करने के लिए आते हैं। अगर किसी मुर्दे को, मैयत को ये मौका दे दिया जाता कि रूह कब्ज़ करने होने के बाद उसको थोड़ी देर के लिए फिर ज़िंदगी दे दी जाती, शायद वो हमें बता देता कि मेरा मामला क्या है, क्योंकि उसे मौका ही नहीं मिलता। हो सकता है वो बताना चाहता हो मगर उसके पास उससे वो ताकत भी छीन ली जाती है कि वो बता सके। महसूस तो वो कर रहा होता है। अब ये मामला जहाँ तक ख़त्म नहीं होता। अब जब फ़रिश्ते रूह निकाल के जाते हैं तो फिर एक मरहला कब्र का भी शुरू होता है। कब्र का जो सिलसिला शुरू होता है उसमें भी यही बात आती है कि आलम बरज़ख के अंदर भी यही बात आती है, या तो कब्र जन्नत के बागात में से एक बाग है या जहन्नम के गड़े में से एक गड़ा है। उसमें भी फिर तकसीम हो जाती है कि जो नेक लोग हैं उनके लिए बागात बन जाएंगे, जो गुनाहगार हैं उनके लिए वो जहन्नम का गड़ा बन जाएगा। उसके बाद जब कब्र से आदमी उठेगा, हश्र का मैदान लगेगा, वहाँ हर किसी को उसके हाथ में नामा आमाल दिया जाएगा। जो नेक होंगे वहाँ भी दो किस्म के लोग हो जाएंगे, तकसीम हो जाएगी लोगों में। जो नेक होंगे उनके हाथों में, दाएं हाथ में नामा आमाल आ जाएगा। जो गुनाहगार होंगे उनके बाएं हाथ में नामा आमाल आ जाएगा। इसके अंदर मौत के फ़रिश्तों का बदसूरत शक्ल में आना, अगर चाहेगा आदमी के बदसूरत शक्ल वाले ना आए, मैं उनको अपनी रूह नहीं निकालने देता, वो कोई कुदरत नहीं रखता। इसी तरीके से वो कब्र के अंदर ना जाने की कोई कुदरत नहीं रखता। अगर बदकिरदार है, गुनाहगार है, कब्र के ऊपर ही उसका कोई कंट्रोल नहीं है, कोई सिफारिश नहीं चलेगी, कोई किसी किस्म का जबर नहीं चलेगा, किसी किस्म की ताकत नहीं चलेगी। इसी तरीके से क़यामत वाले दिन हशर के मैदान में जिस आदमी के लिए फ़ैसला हो जाएगा कि उसको नामा आमाल उसको दाएं हाथ में मिलना है, उसको दाएं हाथ में मिलकर रहेगा, और जिसके लिए फ़ैसला हो जाएगा उसके बाएं हाथ में मिलना है, उसको बाएं हाथ में मिलकर रहेगा। ना चाहते हुए भी उसका नामा आमाल उसके बाएं हाथ में मिलेगा और वो बाएं हाथ से पकड़ेगा। अब इसके लिए फ़िक्र इस बात की है, हमने कोशिश इस बात की करनी है
कि मौत तो आनी है, बरहक है। हालांकि कब्र शक है, कब्र नसीब होती है या नहीं होती। अब हमने खुद फ़ैसला करना है कि हमें कौन से फ़रिश्ते चाहिए। हमें वो खूबसूरत फ़रिश्ते चाहिए जो नेक लोगों की रूह कब्ज़ करने के लिए आए, हमें वो चाहिए, या वो चाहिए सिर्फ़ हमारे, अगर हम कुछ इख्तियार रखते हैं तो इस दुनिया में रखते हैं। हम यहाँ फ़ैसला कर सकते हैं कि हम कौन से फ़रिश्ते पसंद करना चाहते हैं, यहाँ हम फ़ैसला कर सकते, हमें इख्तियार है दुनिया के अंदर। इसी तरीके से कब्र के अंदर भी अगर हम कुछ इख्तियार रखते हैं तो दुनिया के अंदर रखते हैं कि हम कब्र के अंदर कौन सा बाग चाहते हैं, कौन सी कैफियत चाहते हैं, जहन्नम की कैफियत चाहते हैं या जन्नत वाली कैफियत चाहते हैं। हमारे पास अगर कुछ इख्तियार है तो वो यही जो बच्ची बुच्ची ज़िंदगी है, मालूम नहीं कितनी है, तो ये बाकी जो इसमें हम इख्तियार फ़ैसला कर सकते हैं। इसी तरीके से क़यामत वाले दिन नामा अमाल के बारे में अगर हम चाहते हैं कि हमारा नामा अमाल हमारे दाएं हाथ में मिले और हम बाएं हाथ में हमारा नामा अमाल न मिले, उस वक्त हम कोई कुदरत नहीं रखेंगे, कोई ताकत नहीं रखेंगे। हाँ, इस वक्त हम कुदरत भी रखते हैं, ताकत भी रखते हैं, फ़ैसला कर सकते हैं कि हमें नामा अमाल किस हाथ में मिलना चाहिए। ये सारी बातें सुन के हम बड़ी गौर व फिक्र करते हैं और हर आदमी यही ख्वाहिश करता है कि मेरी मौत जो है वो नेक जो खूबसूरत फ़रिश्ते हैं वो निकालें। हर आदमी, हर मुसलमान यही फ़ैसला करता है कि कब्र के अंदर मेरी कब्र जो है जन्नत के बागों में से एक बाग हो जाए। इसी तरीके से हर मुसलमान ये फ़ैसला करता है क़यामत वाले दिन मुझे नामा अमाल मेरे दाएं हाथ में मिले। मगर अगर कोशिश के एतबार से देखा जाए, जितनी ज़िंदगी हमारी गुज़र चुकी है, मालूम नहीं बाकी कितने दिन हैं, कितने लम्हे हैं और कितने दिन हैं, कितने सांस हैं, बहुत सारी गुज़र चुकी है। हम में से कोई आदमी इस चीज़ की फ़िक्र में नज़र नहीं आता कि मुझे फ़रिश्ते जो हैं वो जो खूबसूरत फ़रिश्ते आए मेरी रूह कब्ज़ करने के लिए, कब्र जो है वो जन्नत के बागों में से बाग बन जाए और क़यामत वाले दिन मुझे नामा अमाल मेरे दाएं हाथ में मिले। अब ज़िंदगी तो हम गुज़ार चुके हैं, बहुत मुख्तसर ज़िंदगी है। अल्लाह तबारक व तआला उलमाए किराम को अजर अज़ीम अता फ़रमाए। जिस तरीक़े से एक मैट्रिक का इम्तिहान देने वाला, एक FA का इम्तिहान देने वाला या किसी भी कोर्स का इम्तिहान देने वाला जब वक्त ज़ाय कर लेता है, उसके बाद उसको एक पेपर दिया जाता है, उसको कुछ अंदाज़े दिए जाते हैं कि अगर तुम इसको इख्तियार कर लो तो हो सकता है कि तुम पास हो जाओ। इसी तरीके से उलमाए किराम ने हमें कुछ आमाल बतलाए हैं कि इन आमाल से, इन कामों से बचना, अगर तुम इन कामों से बचोगे, अब वक्त नहीं रहा, वक्त हमारे पास बहुत मुख्तसर है, इन कामों से अगर तुम बचोगे तो उम्मीद है कि तुम्हारी मौत जो है वो अच्छी आएगी। ये काम जो है बड़े गौर से सुनने, हमने इन पर अमल करना है। इससे ये फ़ायदा होगा कि अल्लाह की नाराज़गी जो है वो, गज़ब अल्लाह का ठंडा होता रहेगा। उन आमाल में से, उन कामों में से पहला काम जो उलमा ने फरमाया है, फरमाया कि कुछ हो जाए, घरों में फाका हो जाए, कभी सूद के करीब मत जाना, कभी भी सूद के करीब मत जाना। क्यों? फरमाया कि कुरान की आयत है कि अल्लाह फरमाते हैं कि फ़अज़नु बिहर्बिम मिनल्लाहि व रसूलिही, कि जो सूद खाता है, सूद के करीब जाता है, अल्लाह फरमाते हैं कि उसके साथ मेरी और मेरे रसूल की जंग है। उलमा फरमाते हैं कि जब अल्लाह के साथ जंग होगी, जीत किसकी होगी? अल्लाह की जीत होगी, आपकी हार यकीनी है। फरमाया कि जंग, तो फरमाया कि फिर बताएं कि अल्लाह तबारक व तआला कौन से फ़रिश्ते भेजेंगे। इसी वजह से सूद खोर आदमी की जो मौत होती है, अक्सरियत जो है, बाकी सूद खोर आदमी अगर फौत हो जाए तो गुमान हमें यही करना चाहिए, मुमकिन है उसको तौबा की तौफीक हो गई हो, उस पर हमने फतवा नहीं लगाना, ये बात ख्याल रखना है। ऐसा ना हो कि हम किसी पर फतवा लगा दें, फतवा लगाने का हमें हुक्म नहीं है, उस पर हमें गुमान, अच्छा गुमान करने का हुक्म है। हो सकता है कि मरने से पहले उसको माफ़ी की तौफीक मिल गई हो, तौबा की तौफीक हो गई हो, तो ऐसा काम नहीं करना हमने। तो इस वजह से
सूद खोर जो आदमी सूद खोरी की हालत में मरता है तो उसकी मौत जो है अच्छी नहीं होती, ये उलमा कहते हैं, फरमाते हैं हो ही नहीं सकती। तो एक बात सूद की है। अब हमारे जहन में ये बात आती है कि सूद खोर आदमी जितना उलमा से दूर भागता है, हालांकि वो उलमा के करीब आ जाए तो उलमा उसका हल भी बता दे, सूद खोर आदमी को उसका हल भी बता दे। अब हल क्या है? उलमा से दूर भाग रहा है, हल क्या है? हल ये है कि सूद के मुकाबले में मुशारका, सूद के मुकाबले में मुशारका ये है कि किसी को कर्ज़े पे पैसे दिए और उसको कहा कि मैं तुम्हें इतने पैसे दे रहा हूँ और तुम अपने कारोबार में लगाओ, नफ़ा हो जाए तो नफ़े में तुम्हारा हिस्सेदार, नुकसान हो जाए तो नुकसान का हिस्सेदार। अब उलमा ने कहा कि मुशारका। अब हमारे ज़हन में ये बात आती है कि जनाब मैं फ़लाँ आदमी को पैसे दे देता हूँ, मुझे उस पर एतमाद नहीं है। साल बाद वो कहता है कि जनाब आपके पैसे तो डूब गए और मुझे तो नुकसान हो गया और मुझे इस पर एतमाद नहीं है, तो अब क्या करूँ? अब इसका भी हल है। उलमा ने कहा कि इसका हल ये है, अगर आपको एतमाद नहीं है तो आप अगर पैसा लगाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपको कुछ नफ़ा हो, फरमाया कि दूसरा तरीका ये है कि इजारा, दूसरा तरीका जो है वो इजारा है। इजारा क्या है? इजारा ये है कि कोई चीज़ किसी को लेकर दे दे, उसके अंदर उसके कारोबार में जो नुकसान होगा वो उसी का होगा। इजारा ये है कि आप दे दें, उससे उस चीज़ का किराया लें। यानी एक चीज़ आप उसको देते हैं 12 महीने के लिए, उसके 12 हिस्से कर दें, 12 हिस्से करके उसके 12 यूनिट कर दें, यूनिट करके उसको पैसे जो है तकसीम कर दें और जितना आपका नफ़ा रखना है आपने ऊपर रख के, तो आप असल पैसे और साथ किराया वो करके लेते रहे। पहले महीने उसका किराया रकम ज़्यादा बनेगी, दूसरे महीने क्योंकि वो एक यूनिट का मालिक हो जाएगा, बाकी 11 बचेंगे तो 11 के पैसे देगा। इस तरीके से इसको इजारा कहते हैं। अब देखें, ये आसान तरीका है, अब इससे आदमी बच गया। अब सूदखोर आ जाए उलमा के पास, उलमा उसको हल बता देंगे। हल बताने का फ़ायदा ये होगा कि वो सूद से बच जाएगा। और अक्सर ऐसे हुए हैं, भाग रहे थे दूर, जब उनको आपने करीब किया, उनको समझाया कि भाई आप ऐसे करने की बजाय ऐसे कर लें। तीसरा तरीका जो उलमा ने बतलाया है जो हो सकता है वो है मुराबहा। मुराबहा क्या है? मुराबहा ये किस्तों वाला काम है, मगर इन किस्तों के अंदर जो गलती होती है वो ये होती है कि ये जो तय हो जाता है उस पर फिर बाद में इजाफी भी ले लेते हैं, तो इजाफा सूद है, बाकी चीज़ें किस्तों में लेना देना ये जायज़ है, इसको मुराबहा कहते हैं। अब हमारे ज़हन में ये सवाल पैदा होगा, जनाब आप अजीब बात करते हैं, खाना यहाँ से खाएं या ऐसे हाथ घुमा कर खाएं, तो खाना ही है तो नफ़ा ही है, चाहे पैसे लेकर दें या जनाब जी जो है वो हम जो है इस तरीके से कोई चीज़ लेकर दें। तो उसके लिए भाई ये ऐसी बात नहीं है, क्योंकि जो हम किस्तों पे चीज़ दे रहे हैं वो हम कारोबार कर रहे हैं, हम चीज़ दे रहे हैं, पैसे हाथ में नहीं देने। क्योंकि सूद का उसूल ये है कि हम जिन्स चीज़, पैसे के बदले में पैसा, खजूर के बदले में खजूर, इस बात को याद रखें, खजूर के बदले में खजूर, पैसे के बदले में पैसा, सोने के बदले में सोना, चांदी के बदले में चांदी, सेब के बदले में सेब, आम के बदले में आम, ये हम जिन चीज़ है। तो इस वजह से उलमा के अगर आदमी करीब हो जाए तो उलमा जो है इसका हल भी बता देते हैं। और ये है कि जनाब एतराज़ ऐसे खाएं या ऐसे खाएं, कि भाई ऐसी बात नहीं है। अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि वअहल्लल्लाहुल बै'a व हर्रमर रिबा, कि हमने बै को हलाल किया है कारोबार को और सूद को हराम किया है। तो इसी वजह से ये कारोबार है कि मैं पैसे ऊपर रख के किसी से भी बेच सकता हूँ, ये कारोबार है, और तय भी कर सकता हूँ कि 1 साल में आपने मुझे देना है, ये कारोबार है। मगर उसमें इजाफी और कमी जो है ये सूद बन जाएगा बाद में तय होने के बाद। अब जो दूसरी बात है, दूसरी बात यह है कि उन बातों से बचना है कि जिससे बुरी मौत के असबाब में से एक अमल सूद का है। दूसरा अमल जो है वो ये है कि फरमाया कि वलीजुल्लाह से दुश्मनी, वलीजुल्लाह से दुश्मनी। अल्लाह का वली कौन है? अल्लाह के वली सबसे बड़े वली उलमा हैं, अल उलमा वरसतुल अंबिया, वो अल्लाह के वली हैं। और एक बात याद रखें, क्यों फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है
मन आदा ली वलियन फ़क़द आज़नतुहु बिल हर्ब। फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे खुदा कहते हैं, अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, जो आदमी मेरे वली से दुश्मनी रखता है मेरी उसके साथ जंग है। दो हमलों पे अल्लाह ने जंग का ऐलान किया, एक सूद पर, एक वली की दुश्मनी पर। अच्छा, एक बात जो है वो मुझे बताना चाहता हूँ। आज हमारी हालत यह है कि हम इमाम के पीछे होते हैं। आज हमारी हालत यह है कि हम इमाम के पीछे होते हैं। इमाम बेचारा जो हमारे मस्जिद का इमाम होता है, हम उसके पीछे होते हैं, उस पर हमारी नज़र होती है। अब इस बात को समझें। उलमा ये कहते हैं, फरमाते हैं कि जिसके पीछे वो नमाज़ पढ़ता है, अगर उसके साथ अक़ीदत नहीं है, वो उससे पीछे नमाज़ पढ़ना छोड़ दे, अपनी नमाज़ें ज़ाया ना करे। एक बात। दूसरी बात यह है, अगर वो इमाम जिसके पीछे आप नमाज़ पढ़ते हैं, अगर वो इमाम इशा के वक्त नमाज़ पढ़वा कर इमामत करा के 4 रकत, 2 रकत सुनते पढ़ ले, 3 रकत नमाज वितर पढ़ ले, पढ़ने के बाद मस्जिद में नहीं अपने घर में जाकर सो जाए, खराटे मारे, उसके बाद सुबह को उठे, सुनते पढ़ने के बाद फिर आपकी इमामत करे, आपको नमाज़ पढ़वाए, पढ़ाने के बाद फिर चला जाए। उसके मुकाबले में जो उसके पीछे मुक्तदी है, सारे मुक्तदी खड़े हो जाएं। इमाम जब इशा के वक्त वितर पढ़ के चला जाए, सारे मुक्तदी खड़े हो जाए और सारे नवाफिल के अंदर मशगूल हो जाएं। पूरी रात नवाफिल पढ़ते रहें, यहाँ तक कि एक एक मुक्तदी 1-1 करोड़ रुपया निकाल के अल्लाह के रास्ते में खर्च कर दे, खैरात कर दे। फरमाया कि इमाम के रात की नमाज़ पढ़ना, सुबह की नमाज़ पढ़ना, उसका जो अजर है, और रात को सोना, उसके बराबर एक मुक्तदी नहीं पहुँच सकता। और ये ऐसी बात नहीं है, ये दलील है। अब आप ख़ुद मानेंगे कि बिल्कुल ऐसे ही है। अगर आदमी अकेले नमाज़ पढ़ता है तो अजर मिलता है, अगर जमात के साथ इमाम के पीछे नमाज़ पढ़े तो 27 गुना बढ़ जाता है 27 गुना। इमाम नमाज़ पढ़ाता है, इमाम के पीछे 1000 आदमी खड़ा होता है, इमाम के पीछे 500 आदमी खड़ा होता है, हर एक आदमी के 27 गुना का अजर इमाम को भी मिलता है। और वो फ़र्ज़ पढ़वाता है आपको, फ़र्ज़। और ये बात याद रखें कि अगर एक आदमी के फ़र्ज़ छूट जाएं, अगर वो पूरी ज़िंदगी नवाफिल पढ़ ले तो एक फ़र्ज़ के बराबर नवाफिल नहीं होते। नवाफिल का मुकाबला एक फ़र्ज़ के बराबर भी नहीं है। तो इस वजह से इमाम आपको फ़र्ज़ पढ़ाता है और हर किसी के 27 गुना का अजर लेता है, वो नमाज़ पढ़ा के आप सब के 27 गुना का अजर लेके चला जाता है, और वो भी फ़र्ज़ों का, नवाफिल का नहीं, फ़र्ज़ों का। तो फरमाया कि उसके बराबर आप बराबरी नहीं कर सकते। तो इस वजह से भाई इमाम पे नज़र छोड़ दें, हम अपने ऊपर नज़र रखें, इमाम के पीछे ना पड़ें, अपना वक्त ज़ाया ना करें, इमाम की कदर करें। तीसरी चीज़ उलमा ने ये फरमाई कि आदमी एहतियात करे, शाइर इस्लाम की बेहुरमती ना करे, ना सुने। ये बात याद रखें, शाइर इस्लाम की बेहुरमती ना करे, ना सुने। कोई आदमी अगर बात औक़ात हम बैठते हैं, हाँ जी ओ जी मौलवी तो ऐसे कहते हैं, अब नहीं देखते कि मौलवी ने बात कौन सी कही है, नबी की बात कही है, अल्लाह की बात कही है। दाढ़ी के बारे में बात होती है, कोई आ जाता है, उस बेचारे से कोई गलती हो जाती है, उसकी दाढ़ी होती है, हम दाढ़ी को शुरू हो जाते हैं, सारे ऐसे हो। इसी तरीके से दाढ़ी पर मजाक उड़ाते हैं। तो उलमा इस पर मुत्तफ़िक़ है, अगर कोई आदमी नबी की सुन्नत को इनकार नहीं बल्कि किसी नबी की सुन्नत को मामूली समझे, तहक़ीर करे, मामूली चीज़ है, फरमाया कि वो इस्लाम से खारिज हो जाता है। अगर किसी नबी की किसी सुन्नत को मामूली समझना, यानी कि अहमियत न देना और मामूली समझना, वो हकारत, जैसे हकारत करता है बंदा, फरमाया कि ईमान से महरूम हो जाता है।
इस वजह से हमने अपने ईमान को बचाना है। अगर कोई किसी के ख़िलाफ़, कोई दीन के ख़िलाफ़ बात करे, हमने उसको नहीं सुननी बात। भाई ठीक है, आप हमारे लिए काबिल एहतराम है, मगर मेहरबानी आप इस तरह की बात हमारे सामने ना करें, उसको मना करें। चौथी चीज़ जो है वो सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन से बुग़्ज़ है। और बुग़्ज़ के बारे में बड़ी अजीब बात है। इमाम साहब जो है, ख़तीब साहब जुमे का खुतबा पढ़ते हैं, उसमें ये हदीस पढ़ते हैं, वमन अबग़ज़हुम फ़बिबुग़्ज़ि अबग़ज़हुम अबग़ज़हुम, ये ऐसे पढ़ लें। इसका मफ़हूम क्या है? इसका मफ़हूम ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने भी मेरे सहाबा से बुग़्ज़ रखा, ये नहीं फरमाया कि वो जहन्नमी है, ये नहीं फरमाया कि वो ईमान वाला नहीं है, फरमाया कि उसने उनके साथ बुग़्ज़ रखा है, उसने उनके साथ बुग़्ज़ मेरी वजह से रखा है। नबी ने अपने सहाबा को अपने साथ मिलाया है कि जिसने मेरे सहाबा के साथ बुग़्ज़ रखा है, उसने बुग़्ज़ उनकी वजह से नहीं बल्कि मेरी वजह से रखा है। तो इस वजह से फरमाया कि इससे तो ये मुराद हुआ कि जो उनसे बुग़्ज़ रखता है वो नबी से बुग़्ज़ रखता है, नबी ख़ुद फरमा रहे हैं। तो इस वजह से सहाबा के बुग़्ज़ से बचना है, ना उस महफ़िल में बैठना है, ना उनके साथ बिठाना है अपने आप को, ना उनके साथ बैठना है। कहीं ऐसा ना हो कि आखिरी वक्त आ जाए और हम उन्हीं के महफ़िल में बैठे हुए हों और हम ऐसी महफ़िल में चले जाएं, तो ये बड़ी बुरी बात होगी। और होता ऐसे है, जो सहाबा पर बुग़्ज़ रखते हैं उनको कभी ईमान नसीब नहीं होता, उनका आखिरी वक्त बड़ा ख़तरनाक होता है। एक बुज़ुर्ग फरमाते हैं कि हमारे इलाके में एक आदमी था, उन्होंने अपने घर वालों ने उसको बांध रखा था और उसके मुंह से राल निकल रही थी। तो हम भी छोटे थे, तो हमने पूछा उनसे कि भाई खैर है? उसने कहा जी हमारा वालिद जो है ना गालियाँ निकालता है बड़ी गंदी गंदी। कहते हैं कि वो जब मैं करीब गया तो मैंने देखा कि वो इतनी गंदी गंदी गालियाँ निकालता था, इतनी गंदी गंदी गालियाँ निकालता था और उसके मुंह से राल बहना शुरू हो जाती थी। तो बाद में पता चला कि वो उसी गिरोह से ताल्लुक़ रखता है जो सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन पर तबर्रा करते हैं। फरमाया कि 3-4 दिनों के बाद वो फ़ौत हो गया वो बंदा। तो फरमाया कि इस वजह से जो सहाबा पर बुग़्ज़ रखता है, सहाबा पर तबर्रा करता है, फरमाया कि उसका भी ख़ात्मा बिल खैर नहीं होता। इससे अपने आप को बचाओ, इस महफ़िल से भी बचाओ। पांचवी चीज़ फरमाया कि अपने आप को तकब्बुर से बचाओ, अपने आप को तकब्बुर से बचाओ। तकब्बुर के बारे में कुरान की आयत आती है कि इन्नल्लाह ला युहिब्बु मन काना मुख्तालन फ़खूरा। अल्लाह तबारक व तआला तकब्बुर को पसंद नहीं फरमाते। फरमाया कि जब अल्लाह तकब्बुर को पसंद ही नहीं फरमाते तो तकब्बुर करने वाला है वो कैसे पसंद होगा? तो इसी वजह से तकब्बुर से बचाओ। और तकब्बुर के बारे में याद रखें, कोई आदमी भी नहीं कह सकता कि मैं तकब्बुर से पाक हूँ। तकब्बुर ऐसी बीमारी है जो हर आदमी के अंदर मौजूद है। कभी ना कभी वो अपने कौल से, अपने फ़ेल से तकब्बुर का इजहार कर देता है। इसके लिए हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह बड़ी अजीब बात फरमाते हैं। फरमाया कि अपने अंदर ये मिजाज पैदा करो कि जितने लोग बैठे हुए हैं, अपने अंदर ये मिजाज पैदा करो कि जितने लोग बैठे हैं हर किसी के दिल में ये बात हो कि इन तमाम से ये तमाम लोग मुझसे अफजल हैं, मैं इनसे कमतर हूँ। ये कैफियत आपके दिल में पैदा होनी चाहिए। फरमाया कि ये दिल और इसके आगे और जाए, जब आम हालात में ये बात है तो हमारे सामने कोई आलिम आ जाए और जनाब जी कोई ख़तीब हो, कोई इमाम हो, उसके बारे में तो फिर ज़्यादा सोचना चाहिए कि ये हमसे बहुत अच्छा है। आम मुसलमान जो बराबर के होते हैं वो अगर बैठे एक महफ़िल के अंदर तो हर किसी के दिल में ये बात होनी चाहिए कि ये जितने लोग बैठे हुए हैं ये सारे मुझसे अफजल हैं और मैं इनसे कमतर हूँ। ये दिल के अंदर एहसास पैदा हो। और किसी ने पूछा हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह से कि हज़रत ये फरमाएं कि ये तो हो गया मुसलमान। तो हज़रत से किसी ने पूछा, पहली बात तो ये पूछी कि क्या वजह हज़रत? फरमाया कि भाई हाल पर, यह नहीं कि उसको आप तहज्जुद पढ़ते हुए देखो तो कहो ये मुझसे अच्छा है। फरमाया कि नहीं, ऐसे महफ़िल में बैठे हुए हो, खाने की मेज़ पर बैठे हुए हो, किसी दावत में बैठे हुए हो, फरमाया कि हालन उसी वक्त ये समझो कि ये जो जितने मुसलमान बैठे हैं ये सारे मुझसे अच्छे हैं।
फरमाया कि हज़रत ये क्यों? फरमाया कि भाई क्या मामला, उसका अल्लाह के साथ क्या मामला है? क्या मालूम कि रात के वक्त अल्लाह के हुजूर सजदा रेज़ होता हो, अल्लाह के उसको कोई अदा पसंद आ गई हो। फरमाया कि वह हालन उसी वक्त वो तुमसे बेहतर है, तुम्हारे दिल में यह ख्याल होना चाहिए। हज़रत मौलाना शेख अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने पूछा हज़रत काफिर के बारे में, फरमाया कि इह्तिमालन उसको भी अपने से अच्छा समझो। अच्छा समझना है, उसके तरीके पर नहीं चलना, सिर्फ अच्छा समझना है उसको। क्यों अच्छा समझना है? इह्तिमालन क्या अल्फाज हैं? इह्तिमालन के मानी ये हैं कि हो सकता है कि उसको मरने से पहले ईमान नसीब हो जाए, हो सकता है कि मुझसे ईमान छीन जाए, हो सकता है उसको ईमान नसीब हो जाए और वो ऐसा काम कर ले जो मुझसे आगे निकल जाए। फरमाया कि काफिर को इह्तिमालन अच्छा समझो। हज़रत फिर ठीक है हमने समझ लिया, तो जानवरों के बारे में क्या ख्याल है? फरमाया कि भाई जानवरों को भी अपने से अच्छा समझो, कुत्ते को भी अपने से अच्छा समझो। ये सोचकर अगर खुदा न खास्ता क़यामत वाले दिन मेरे बारे में ये फ़ैसला हो गया कि इसको जहन्नम में डाल दिया जाए, तो कुरान में आता है जो लोग जहन्नम में डाले जाएंगे वो जानवरों से भी बदतर होंगे। फरमाया कि ये सोचकर तो हज़रत मौलाना शेख अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत अच्छी इस्लाह फरमाई है। तो फरमाया कि तकब्बुर से बचो, कि देखो कि कोई अल्फाज मेरे ज़ुबान से तकब्बुर के ना निकले, कोई अमल जो है मेरे जिस्म से, मेरे हाथ पाँव से कोई तकब्बुर का ना हो जो दूसरे तकब्बुर समझे। आजिज़ी पैदा करो। छठी चीज़ जो है वो ये है कि निफाक से बचना। निफाक क्या है? निफाक ये है, निफाक की इलामात में से एक इलामत ये है कि आदमी जब भी बोलता है तो झूठ बोलता है। ये निफाक की इलामात है। वादा करता है, वादा खिलाफ़ी करता है। फरमाया कि इस किस्म के जो इलामात आई हैं निफाक की, तो उसके बारे में तुम बचो, अपने आप को बचाओ। अगर तुम बचाते रहोगे तो इंशाअल्लाह बुरी मौत से बच जाओगे। सातवीं चीज़ बड़ी ख़तरनाक है। उलमा फरमाते हैं कि कभी भी गुनाह पर हमेशगी ना करो। आदमी है, इंसान है, गुनाह हो जाता है, उस पर हमेशगी ना करो, उसको हमेशा ना रहने दो। फरमाया कि इस वजह से जब गुनाह हमेशा रहता है तो वो दिलो दिमाग में रच बस जाता है। उसकी मिसाल ऐसे हो जाती है, रच बस जाता है, वो गुनाह उस आदमी को महबूब बन जाता है, पसंदीदा बन जाता है। वो अमल जो है गुनाह का, उस आदमी को वो अमल उसका पसंदीदा बन जाता है और वो उसकी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाता है। फरमाया कि उसको कभी भी जो है गुनाहों पर हमेशगी ना करो, ताकि ये ना हो कि वो गुनाह तुम्हारे दिलो दिमाग में रच बस जाए। जिस तरीके से एक नशे के आदी मरीज़, जो नशा करने वाले जो हमारे भाई हैं उनको हम मरीज़ कहते हैं, वो मरीज़ जो हैं जब वो उस गंदगी के पास खड़े होते हैं जहाँ से आम आदमी गुज़रता है, तो वो वहाँ खड़ा भी नहीं हो सकता, गुज़र भी नहीं सकता, उसको बदबू आती है। फरमाया कि वो खड़ा होता है, उसकी वजह यही होती है वो गंद की जो बदबू होती है उसके दिलो दिमाग के अंदर रच बस जाती है। इसी तरीके से फिर मालूम नहीं होगा, ज़िंदगी गुज़र जाएगी, हो सकता है कि तुम्हारा ख़ात्मा भी इसी गुनाह पर हो जाए। फरमाया कि इससे अपने आप को बचाओ। यह सातवीं चीज़। आखिरी चीज़ फरमाया कि दुआ। ये सारे काम करने के बाद इन्हिसार इन पर नहीं रखना कि भाई मैं सूद से बच गया हूँ, मैं जनाब जी वलीजुल्लाह को अजियत भी नहीं देता, मेरे अंदर तकब्बुर भी नहीं है। सब कुछ अगर तुम कर भी लो मगर इन्हिसार इस पर नहीं करना, बल्कि अल्लाह से दुआ भी करते रहना है, या अल्लाह मुझे बुरी मौत से बचा, क्योंकि अल्लाह के कुदरत में है। तो ये कुछ बातें उलमा ने बतलाई हैं। वक्त बहुत कम है, मुख्तसर है, बाकी ज़िंदगी मालूम कितनी है कितनी नहीं है। बस अगर हमें बुरी मौत से हम बच जाएं, हमारा ख़ात्मा बिलखैर हो जाए तो हमारी कामयाबी है। अगर ख़ात्मा बिलखैर नहीं है, बुरी मौत हमें आती है तो हमारी सारी ज़िंदगी ज़ाय है। और उसके बाद फिर ये बात याद रखें, उसके बाद फिर मोहलत भी नहीं मिलनी। बात यह है ना, मोहलत मिल जाए, आदमी कहे यार अब तो नाकाम हो गया, एक दफ़ा फिर कोशिश करता हूँ, मोहलत भी नहीं मिलनी। तो अल्लाह तबारक व तआला में इस पर